हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक विद्यार्थी अपने साइंस की कक्षा में बैठे हुए थे और साधारणतः हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थियों को रुचि होती है, कुछ विद्यार्थियों को कथा में रुचि नहीं होती है। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति का सिर बेंच पर गिर जाता है और वो सो जाता है। और उसको फिर टीचर खड़ा करती है और कहती है, अरे कथा या क्लास में सो रहे हो तुम? तो कहते हैं मैं सो नहीं रहा हूँ, ये गुरुत्व आकर्षण जो होता है ना, ग्रेविटी, उसके कारण मेरा सिर नीचे धीरे धीरे गिर रहा है। तो हर एक व्यक्ति इस जीवन में अनेक अनेक प्रकार से सीख लेने का प्रयत्न करते हैं। तो हम देखते हैं कि मानवीय इतिहास में मानवों के बीच हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जब सीख लेने का प्रयत्न करते हैं तो सर्वप्रथम वो विचार करते हैं कि कोई भी वस्तु जिस प्रकार से हो रहा है उसका कारण क्या होगा, और उस कारण के मूल तक जाने का प्रयत्न करते हैं और मूलतः उस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण लीजिए गुरुत्वाकर्षण का ही। तो ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा सोचिए, ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। साधारणतः बहुत सारे लोग, खास करके कश्मीर के लोग, बहुत वर्षों तक एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे होंगे, परंतु सेब का फल गिरने के बाद कभी विचार नहीं किया होगा कि क्यों गिर रहा है। ये न्यूटन ने विचार किया और इसका विचार करने के बाद उन्होंने इस प्रकार बताने का प्रयत्न किया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो ज्ञान को अर्जित करना या आर्ट ऑफ लर्निंग या सीखने की कला, इस प्रकार हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्यक्ति को अर्जित करना पड़ता है समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल्य, शिष्टाचार, रवैया और पसंदी। और इन सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मानव हर क्षेत्र का क्यों ना हो, माँ के गर्भ से लेकर ऊम टू टूम, जन्मभूमि से लेकर शमशान भूमि तक व्यक्ति निरंतर सीखता ही रहता है, लर्न करता रहता है। तो सीख लेने की कोई आयु नहीं होती है, सीख लेने की कोई श्रेणी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक क्लास वाले को सीखने की आवश्यकता नहीं है, जो बिजनेस क्लास है वही सीखता है। हम देखें मानवीय इतिहास में कि हर एक व्यक्ति, कोई भी श्रेणी का क्यों ना हो, कोई भी मार्ग का क्यों ना हो, वो सदैव सीखता रहता है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवों में अनेक अनेक प्रकार से व्यक्ति सीखने का प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं कि प्राणी भी सीखते हैं। हाथियों को ट्रेन किया जाता है, सभी जितने भी प्राणियों को टेम कर सकते हैं, उनको रास्ते पर लाकर सिखा सकते हैं, वो सब सीखते हैं। इतना ही नहीं, कुछ पेड़ भी है जो कुछ लेसन्स लेते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार से शिक्षा लेने के अनेक अनेक विधि है, अनेक अनेक मार्ग है। उन सब मार्गों की हम जब जानते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे एक एलन ट्यूरिंग नाम के एक व्यक्ति थे। उनका जन्म लगभग 1920 या 10 के शतक में हुआ था, दशक में हुआ था। अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के थे। उनका बचपन बहुत ही, आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार से उनका बहुत सारा शोषण हुआ, और उस सब शोषणों से उभर कर ये एलन ट्यूरिंग ने, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंग्लैंड के थे, हैम्पशायर में इनका जन्म हुआ। और फिर वो व्यक्ति ने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और कंप्यूटर का प्रारंभ के जितने भी लॉगरिथम्स है उसका आविष्कार करना, फिर ट्यूरिंग थियोरी निकालना, बहुत सारे उनके बारे में आप पढ़ सकते हो इंटरनेट में। तो ये व्यक्ति ने बहुत सारा आविष्कार किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलन ट्यूरिंग हालांकि ज्ञान अर्जित किए, परंतु वो ज्ञान अर्जित करने के बाद, सीखने के बाद, लोगों को सिखाने के बाद, जब नाजिस्ट फोर्स, फासिस्ट जो फोर्स थे, फासिस्ट फोर्सेस माने इटली, जापान और ये हमारे जर्मनी, इन सबको हराना था। जब अलाइड पावर्स थे, अलाइड पावर्स माने रशिया, फिर फ्रांस, फिर यूके या ब्रिटेन या इंग्लैंड, जो कहना चाहे आप, तो ये इन सभी देशों के बीच एक संयुक्त अलाइड पावर की एक इनकी संगठन थी। उनको सहायता पहुंचाना, इंटेलिजेंस, सभी सेवाएं देना, ये सब एलन ट्यूरिंग कर रहे थे। परंतु इतना सब करने के बाद भी एलन ट्यूरिंग को अपने ही देश में कभी भी प्रेम दिया नहीं गया। उसका कारण क्या है? उनका व्यक्तिगत जीवन। वो बाहर दृष्टिकोण से शिक्षण तो बहुत प्राप्त किए, जैसे ग्रीक एजुकेशन, एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका अर्थ है एजुकेरी। एजुकेरी का अर्थ है ब्रिंगिंग समथिंग आउट विच इज विथिन, अंदर जो है उसको ही बाहर लाना। अर्थात व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति में है, केवल उसको सीखने की आवश्यकता है कि कैसे अर्जित करना है, कब करना है और क्यों करना है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जब व्यक्ति को मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और हम देखते हैं कि कैसे एलन ट्यूरिंग के जीवन में
उनका पूरा जीवन, खास करके उनका जो युवा अवस्था था 20s और 30s में, उनका जीवन बहुत ही भयानक रहा और उनको ऊपर समलैंगिक होने का बहुत सारा आरोप उठाया गया। और इस प्रकार से वो व्यक्ति समाज में रहते हुए भी उसका, इंग्लैंड जिस देश के लिए जन्म लिया, उसने सम्मान कभी किया नहीं, बाकी सभी देशों ने सम्मान किया। तो कोई व्यक्ति ये विचार कर सकता है कि जीवन में इस प्रकार से हम जब प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। हर क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण रूप से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। केवल आप शिक्षण के क्षेत्र में थे, आप नॉलेज के क्षेत्र में थे, जॉब में आपने बहुत उत्तम कार्य किया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको निरंतर प्रशंसा मिलती रहेगी। तो इसके ऊपर ही एक बहुत अच्छा प्रसंग है जो मुझे आज ही भक्त ने एक मेल किया है। इस प्रकार है कि भारत भर में या विश्व भर में श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता का वितरण होता रहता है, वर्ष भर होता रहता है, और खास करके क्रिसमस के आसपास। इसलिए हमारे यहाँ पर दिसंबर बुक मैराथन क्यों रखा गया है, क्योंकि क्रिसमस फेस्टिव सीजन है पाश्चात्य देश में, और श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जब प्रचार करते थे, वो देखते थे कि दिसंबर के महीने में अधिकतर लोगों को इच्छा होती थी कि हम ए न के न प्रकारे ना नए नए चीज़ों को खरीदने का प्रयत्न करें, तो पुस्तक क्यों नहीं। तो भगवत गीता और इस प्रकार से सभी जो प्रभुपाद के ग्रंथ है उसको बांटा जाता है। तो हंगरी के देश में शिवराम स्वामी महाराज, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रचारक है, उन्होंने एक सुंदर, एक देश हंगरी देश में एक कंट्री साइड में एक सुंदर कृष्णा वैली बनाया, जैसे गोवर्धन इको विलेज है यहाँ पर वाड़ा में, उसी प्रकार का, और उससे उत्तम, सर्वोत्तम, बहुत अच्छा बनाया है। तो वहाँ से भक्त लोग हंगरी का जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहाँ पर जाते हैं। और हंगरी का आपको इतिहास नहीं पता होगा, तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश हुआ करता था, और ऑस्ट्रिया और हंगरी के कारण पहला युद्ध प्रारंभ हुआ जब आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को मारा गया। तो ये सब आपको केवल बैकग्राउंड। तो इस देश में बहुत सारे युद्ध देखे हैं, जर्मनी का अटैक देखा है, अन्य लोगों का आकर आक्रमण देखा है, तो सब झेला है इन्होंने पीढ़ियों द्वारा। तो अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति को एक इच्छा थी, एक आकांक्षा थी कि के न प्रकारे ना अभी हमारे यहाँ पर शांति आए। तो वो पुस्तक वितरण कर रहे थे, एक भक्त सुबह से शाम तक पुस्तक वितरण करते हैं, परंतु उनका कोई पुस्तक ले नहीं रहे थे। तो 4 बज गया था, तो उन्होंने गुरु महाराज को एक टेक्स्ट मैसेज किया और कहा महाराज को कि कृपया मुझे कुछ सहायता कीजिए। तो उस पर उन्होंने टेक्स्ट मैसेज करके हुए कहा, एक फ़ोटो भेजा श्याम सुंदर जी का, कृष्ण का, जिनकी जो पगड़ी थी ऊपर की, वो जो टर्बन है वो नीले कलर का था, और कहा इस टर्बन का ध्यान करो और इसको ध्यान करते हुए पुस्तक वितरण करने का प्रयत्न करो। तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड श्रील प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया है, ताकि किसी व्यक्ति को अगर हम प्रवचन भी दे दे तो 15 मिनट के लिए सुनता है, 20 मिनट के लिए सुनता है, एक बार आपको जीवन में मिलेगा। परंतु अगर पुस्तक उसके पास हो, गीता हो, कृष्ण हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितमृत हो, जब भी चाहे वो पढ़ सकता है और जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार के संकीर्तन डिपार्टमेंट ही बनाया और उसको बहुत महत्व भी दिया सही समय पर और अधिकतर बार। अब ये व्यक्ति प्रयत्न कर रहे थे, कोई पुस्तक नहीं ले रहा था, परंतु वो देखते कि एक मर्सिडीज बेंज कार आती है, वो सोचते कि ये श्रीमंत हो गए, ये तो कम से कम करेंगे। तो उनके पास जैसे ही जाते हैं वो कहते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे, अंदर से ही बतलाते हैं। परंतु और समय जाने के बाद वो ग्लास नीचे करते हैं और पैसा निकालते कुछ यूरोस और उनको देते हैं, रख लो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा सेवा में लगा दो। और ये व्यक्ति का नाम इष्टवन था और हंगरी के थे वो। तो इष्टवन व्यक्ति कहते हैं कि मुझे बुक की आवश्यकता नहीं। फिर से वो पास में जाने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि उनके जो साइड का सीट है उस पर उनकी पुत्री बैठी थी, उनको थोड़ा रुचि आ रहा था बुक लेने में। तो ये व्यक्ति विचार करते हैं ठीक है ले ही लेता हूँ, और वो पुस्तक लेते हैं और कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, और उनको फिर इष्टवन को बुलाया जाता है एक बार कृष्णा वैली में। और कृष्णा वैली को देखने के बाद इनका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिलॉसफी के प्रति इनका आकर्षण निर्माण होता है, और धीरे धीरे वो भक्ति में जुड़ जाते हैं। और इष्टवान फिर चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी आए, परंतु बतलाते हैं कि उनकी पत्नी जो है कैथी, उनके साथ थोड़ा बहुत उनका जम नहीं रहा था, किसी प्रकार का समस्या था, उनके जो जीवन है अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा बिटरनेस आ गया था, कड़वाहट आ गया था। और ये हर एक के जीवन में आएगा, इस बात को आप मान के चलो। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति का रिलेशनशिप सदैव जैसा अभी आम मीठा है ना आपूस आम, वैसा नहीं रहने वाला है, करेले के प्रमाण भी होगा। तो हम सबको समझ में आना चाहिए कि इसका बैलेंस कैसे करें, या इसका समस्या का समाधान, या इसको फिर से मधुरता के स्तर पर कैसे लाया जाए। तो इनके पास मार्ग था, दोनों को लेकर, वो कैटी को लेकर इत्सवान जाते कृष्णा वैली में। और
कैथी को इतना अध्यात्म में ये सब में रुचि नहीं था, परंतु ऑर्गेनिक फार्मिंग में रुचि था, जो कृष्णा वैली प्रसिद्ध था, और गोरख गायों के प्रति उनको रुचि थी। तो ये सब देखने के बाद कि किस प्रकार से इनका अच्छे प्रकार से सेवा किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, और पर्यावरण की रक्षा की जा रही है, नदियों की रक्षा की जा रही है, और मूलतः सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को फोकस किया जा रहा है, उनको आकर्षण हुआ और धीरे धीरे वो भी वक्त बनी। और उसके बाद हंगरी में शिवराम स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत सारे लोगों को, गरीबों को कोरोना के समय भी बांटा गया। उसके पूर्व भी फूड फॉर लाइफ किया जाता था। हर एक व्यक्ति जिसके पास खाने की भी सामग्री नहीं, उसको फ्री में दिया जाता था और बांटा जाता था। तो ये सब कार्य में उनको बाधा आ रही थी, क्योंकि 75% जो पैसा था, धन था, वो हंगरी की सरकार करती थी। परंतु राइट विंग क्रिश्चियंस द्वारा जब उनके ऊपर प्रेशर किया गया उस देश के, तो उसके कारण वो रोक दिया गया वो धन। तो इन्होंने उनको सहायता की, और इतना ही नहीं, 14,000 यूरोस दिया गया। और फिर बार बार उनके जितने भी और निकटतम बिजनेसमैन थे, बिलियनियर्स थे, उनको सहायता करने लग गए। तो एक व्यक्ति प्रयत्न कर रहे थे कि किसी प्रकार से उनको पुस्तक दे दे, तो इनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। और हमको ये सदैव सुनने को मिलता है, और हम देखते भी है कि जब भी किसी व्यक्ति को हम गीता देने का प्रयत्न करते हो तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। और बहुत सारे भारतीयों को ये भी लगता है कि गीता घर में रखो तो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। हमारा प्रश्न उनको यही है, क्या गीता आपके घर में नहीं रहने से कुछ कम चल रहा है? गीता का लेना देना नहीं है किसी युद्ध हुआ था, युद्ध से पूर्व कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। इसका अर्थ नहीं है कि ये गीता सुनने के बाद युद्ध होता है। कनेक्शन देखिए, युद्ध करना या कौरवों को हराना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। धर्म की स्थापना करना, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, उनको राजा बनाना ताकि पूरे पृथ्वी में शांति का वातावरण हो, हर प्रजा शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाए, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य था, ये कृष्ण का मुख्य उद्देश्य था। वॉर तो केवल सुपरफिशियल कारण है। कृष्ण चाहते तो सबको एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे, हृदय में निवास करते हार्ट अटैक दिला सकते थे, क्या बड़ी बात थी। परंतु ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे, कितना भी अर्जेंट अपना जीवन क्यों ना भी हो, कितना भी हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य क्यों ना हो, हमको सबसे अर्जेंट सेवा क्या है? गीता का अध्ययन करना, गीता का अभ्यास करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों को लगता है कि द गीता इज बुक ऑफ अ थियोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ थेरेपी। वो केवल धर्मशास्त्र नहीं है, वो उपचार कराने के लिए, चिकित्सा कराने के लिए भी है। क्या चिकित्सा कराएगा गीता? क्या उसमें मेडिकल साइंस का अभ्यास है? डायबिटीज कैसे ठीक किया जाता है, ब्लड प्रेशर को कैसे कम किया जाता है, ये ज्ञान है उसमें? नहीं। सबसे बड़ी महाबीमारी शरीर नहीं, मानसिक स्तर पर है लोगों को। और अधिकतर लोगों को, जितने भी लोगों को लो एस्टीम लगता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है, उनको प्रेरणा नहीं मिलती है कुछ कार्य करने में। बहुत सारे लोग विचार करते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है, प्रभु मैं कर नहीं सकता हूँ। ऐसे सभी लोगों के लिए, और जो लोग क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं, इस सभी प्रकार के बीमारी जो मानसिक स्तर पर है, जो आंतरिक है, जो एक्सटर्नल गोलियों से ठीक नहीं हो सकता है, नेचुरोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता है, होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकता है, आयुर्वेदा से ठीक नहीं हो सकता है, उसका ठीक होने का मार्ग क्या है? गीता का पान और गीता का अध्ययन जो व्यक्ति निरंतर करता रहेगा, वो व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे मन को खुला रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने मन को खुला नहीं रखेगा, वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। मन को उदाहरण दिया गया, मन की तुलना की जाए एक पैराशूट से, तो ग्लाइडिंग किसी व्यक्ति को करना है हिली एरियाज में, तो उस व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि पैराशूट का कार्य तभी पूर्ण रूप से संपन्न हो सकता है, फायदा हो सकता है, जब उसको खोलो। एक ही कार्य कर सकता है पैराशूट, आपका मदद कर सकता है बंद रहकर, जब आपको जीवन का अंत करने की इच्छा हो। ऐसा कोई व्यक्ति विचार ना करे, परंतु ऐसा होता है। एलन ट्यूरिंग के जीवन में हमने देखा सब कुछ ठीक ठाक था, पर आज ही के दिन 7 जून 1954 को ऐसे महान वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, जो कंप्यूटर की नींव रखे, लॉगरिथम्स के इतने विद्वान थे, परंतु जीवन को अंत करा दिया, क्योंकि उनके साइनाइड खाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? रिलेशनशिप्स नहीं था, संबंध नहीं थे, प्रेम का व्यवहार नहीं था, उनके पास कोई व्यक्ति नहीं थे जिससे वो बात कर पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे अनेक स्तर पर व्यक्ति टूटते हैं। और हमने बहुत बार
ब्रेकअप्स देखा है, हार्ट ब्रेक्स देखा है, और लोग फिर रोते हैं और फिर वो बहुत चिंतित रहते हैं, निरंतर खोए खोए रहते हैं। और दिल का टूटना एक आजकल बहुत ही स्वाभाविक वातावरण है। वैदिक काल में भी हुआ करता था, पर साधु संत और इन सब के मार्गदर्शन के कारण ये अधिकतर बार एक्सीडेंट्स हुआ नहीं करते थे इतना। परंतु आधुनिक काल में जब रोमांस को और अन्य प्रकार के चीज़ों को एकदम अगर अच्छी तरीके से दिखाया जाए तो कोई बुरा बात नहीं, वल्गर सेंस में भी दिखाया जाता है और उसको इतना प्रेरणा दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति को ये कार्य करना ही है। तो जब व्यक्ति प्रयत्न करते हैं और उसमें वो विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या वो जो इच्छा थी वो पूर्ण नहीं कर पाते, तो उनका हार्ट ब्रेक्स होता है। तो भिवंडी से वाड़ा की तरफ आते वक्त मैं बहुत बार शेयरिंग जो टैक्सी से उसमें आया करता था। तो हर शेयरिंग टैक्सी में जहाँ भी व्यक्ति हो, मुझे पता नहीं उनके जीवन में क्या घटनाएं घटती है टैक्सी वालों के, कि उनके इधर एक ही गाना हमेशा बजता था, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो मैं विचार करता था यार इनका जीवन है कि क्या है, जो भी व्यक्ति हो यही गाना बजाता है कभी भी। अर्थात उनके जीवन में इतने सारे पीड़ाएं, और खास करके हृदय टूटने की बात है, तो हृदय टूटने का जो दर्द है वो मुख्यतः दर्द नहीं है। जो हमारा हृदय का संबंध था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ, वह संबंध टूट गया है। उस संबंध को हम जब पुनः स्थापित कर पाएंगे तो पूर्ण रूप से खुश हो पाएंगे, और ये हमको जानने की आवश्यकता है। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे सभी घावों को भर सकता है, हर एक हार्ट ब्रोकन व्यक्ति को, हर टूटे दिल को जोड़ सकता है। और इस जगत में हर एक व्यक्ति जब भी प्रयास करता है प्रेम करने का किसी से, तो तीन ही प्रकार के केसेस हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं वो 99.99% लोगों को मिलता नहीं है। और उसके बाद अगर समझो सेकंड सिनारियो, जब व्यक्ति को मिल भी जाता है तो खोदा पहाड़ निकला चूहा का अनुभव होता है। विवाह से पूर्व व्यक्ति को लगता है कि हमारा जीवन कश्मीर के जैसे होगा, हमारा जीवन एल्प्स माउंटेन स्विट्जरलैंड की तरह होगा, हमारा जीवन थाईलैंड की तरह होगा। बाद में मालूम पड़ता है कि सहारा डेजर्ट है, बाद में मालूम पड़ता है कि अरेबिया डेजर्ट है, बाद में मालूम पड़ता है कि थार डेजर्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि हर एक व्यक्ति को मिलता नहीं है। तीसरा सिनेरियो है, जो व्यक्ति चाहता है, जिस व्यक्ति को चाहता है वो व्यक्ति भी मिल जाता है, और जितना प्रेम की अपेक्षा थी उतना प्रेम भी उस व्यक्ति को मिल जाता है। परंतु कब तक? या तो जो प्रेमी है उनकी मृत्यु हो जाती है, या प्रियतम है उनकी मृत्यु हो जाती है, या इस जगत को नष्ट हो जाता है। जगत शाश्वत नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति फिर अपने बुद्धि को लगाकर, अपने लर्निंग सेंस को लगाकर, अपनी शिक्षा प्राप्त करने की बुद्धि को, विवेक को लगाकर वो विचार करता है कि अगर किसी को प्रेम करना है तो एक ऐसे व्यक्ति को प्रेम करूंगा जो शाश्वत है, सदैव है, और जिसको इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति को जैसे नश्वर शरीर के साथ अपने को देह त्याग करनी ही पड़ती है, वैसे उसको करना ना पड़े। वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अभी हमने 28 से 30 श्लोकों में अर्जुन के दृष्टिकोण से पहला कारण उन्होंने दिया, कंपैशन। क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? दया थी उनको, और किसी भी वैष्णव में दया होती है। वैदिक सभ्यता वॉर मॉन्गरिंग सभ्यता नहीं थी, दूसरों को मारने की सभ्यता नहीं थी। हम जानते हैं कि बहुत सारे राज्य थे और बहुत सारी लड़ाई हुई है, परंतु केवल वो मुख्य केंद्र नहीं था कभी हमारे पूरे वैदिक सभ्यता के जीवन का। तो इस प्रकार से 31वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक, 31 to 35 के बीच, इस पहले अध्याय में दूसरा कारण बताया जाएगा। और वो दूसरा कारण है कि किस प्रकार से अगर सभी लोग जो मेरे संबंधी है, जो मेरे रिलेटिव्स है, जो मेरे नियर वंस है, जो मेरे डियर वंस है, जो मेरे मित्र है, अगर सब मारे जाएंगे तो मैं एंजॉय किसके साथ करूं? ये एंजॉयमेंट एक बज़वर्ड है, और हर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर, और एक कोका कोला का ऐड भी है, जो चाहे हो जाए कोका कोला एंजॉय। आप जैसे ही उसका खोलते हो ढक्कन, तो वैसे ही जो भी बाहर आएगा आपको आनंद देगा। अगर कोका कोला से एंजॉय आता रहता तो पूरा अमेरिका में जितने हैं सुसाइड रेट्स है, जितने लोग स्ट्रेस में है, वो कभी होता ही नहीं, क्योंकि वहीं से तो आया कोका कोला, और कहाँ से आया। परंतु इस प्रकार का प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि लोग चाहते हैं कि आनंद में जिए, और परिवार का और मित्रों का साथ में होना ये मुख्य
उनके साथ ही हम शेयर कर सकते हैं। समझो आपको, अभी बहुत सारे विद्यार्थी लोग को ऐसे पास किए गए, परंतु मुझे पता नहीं 10th और 12th को शायद एग्ज़ाम देना पड़े या फाइनल ईयर्स के लोगों को। तो जो भी परीक्षा देने वाले हैं, वो परीक्षा देने वाले व्यक्ति को रिजल्ट में अगर समझो 96% मिलता है, तो 96% मिलने के बाद क्या वो बच्चा केवल 96% अपने रिजल्ट में देखने के बाद खुद खुश रह सकता है? वो सबसे पहला माता को फ़ोन करेगा, पिता को फ़ोन करेगा, पिता माता पूरे दुनिया को स्टेटस में डाल देंगे, फिर इंस्टाग्राम में डालेंगे, फिर सब जगह दुनिया को बताने के बाद सुबह शाम सबको चाय में बुलाएंगे। पहले कभी किसी को बुलाया नहीं नाश्ता में, कभी इनवाइट नहीं किया किसी को डिनर के लिए, पर अभी बार बार इन्विटेशन देंगे, किसी के घर जाएंगे, संबंधियों को फ़ोन करेंगे। सालों साल गाँवों में रिलेटिव्स को कभी फ़ोन नहीं किया होगा, पर बेटे को 96% मिल गया तो बताने के लिए कॉल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, मैं क्या बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हम शेयर कर सकते हैं, हम सोशल है, हमको जब तक किसी और के साथ हम नहीं रहेंगे हम आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार अर्जुन सोच रहे थे। तो एक साधारण व्यक्ति के स्तर पर अगर आपने देखा गीता को तो आप कहोगे अर्जुन जो कह रहा है बराबर है, परंतु वैदिक सभ्यता और वैदिक प्रिंसिपल्स व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से उठाकर आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। श्लोक इस प्रकार से है, न चे श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वना जनम आहे न कंक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। वो कह रहे हे कृष्ण, इस युद्ध में अपनों को और स्वजनों को मारने के पश्चात मुझे कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है और मैं किसी प्रकार के विजय को भी नहीं देख पा रहा हूं और राज्य और सुख की मुझे कोई कामना भी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यह देहात्म बुद्धि है। तो इसको अभी स्पिरिचुअल लेवल पर देखते हैं। हमने मटेरियल लेवल पर देख लिया, भौतिक स्तर पे कि अर्जुना कैसे सही बात कर रहे हैं, कंपैशन के लेवल पर हो या लॉसेस जितना होएगा उसके लेवल पर, बट अपने चेतना को ऊपर उठाते हुए अभी हम आध्यात्मिक स्तर पर विचार करेंगे। और आध्यात्मिक स्तर पर हम देखते हैं कि कैसे देहात्म बुद्धि बतला रहे हैं। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा रिलेशनशिप जो बॉडीली रिलेशनशिप्स है वही ऑल इन ऑल है, और फिर वो उसके कनेक्शंस में सब आनंद को और सबको पाने का प्रयत्न करता है। वो ये भी कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध लड़ना, और वो इतने सारे पीड़ा उनको जीवन भर हुआ है तो उसको पूर्ण प्रकार से पूर्ण विराम लगाने का मार्ग है कि वो राज्य प्राप्त करे, और राज्य तब प्राप्त होगा जब वो युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध लड़ने के लिए अभी वो कह रहे हैं कि मुझे युद्ध लड़ना नहीं है। तो यहाँ पर जो अर्जुन का विचार है वो क्या कर रहे हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामी। तो श्रेयस और प्रेयस दो प्रकार है। श्रेयस माने लॉन्ग टर्म गोल और प्रेयस माने शॉर्ट टर्म गोल। तो वो ये कह रहे हैं, कृष्ण को समझाने का प्रयत्न, कृष्ण को कह रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं अपना वो कह रहे हैं कि देखो मुझको शॉर्ट टर्म गोल में रुचि नहीं है, राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, लोग जय जयकार करेंगे, मुझे ना इस जीवन के बाद मेरे साथ क्या होगा, इनके साथ इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी उसका क्या होगा, और इतने सारे मेरे स्वजन मारे जाएंगे, फिर मैं किनके साथ आनंद व्यक्त करूं अपने जीवन का, ये सभी चीज़ों के बारे में विचार कर रहा हूं। मेरे को प्रेयस में रुचि नहीं, मुझे श्रेयस में रुचि है। उदाहरणार्थ जैसे विद्यार्थी, अभी समझिए विद्यार्थी को नेट है, उसके पास नेटफ्लिक्स है, उसके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो है, सब कुछ है, सब कुछ देख सकता है वो, उसके पास हॉटस्टार है, सब है, परंतु 4 दिन में उसका एग्जाम्स आने वाला है। तो जो व्यक्ति त्याग कर सकता है इस खेल को और इसको, और फिर वो पढ़ता है ठीक से तो उत्तीर्ण होता है और अच्छे अंक लाता है। उसी प्रकार से जो लॉन्ग टर्म गोल सोच रहे अर्जुन कि ये जो इमीडिएट मुझे मजा आने वाला है इसका मैं त्याग करता हूँ, बाकी चीजों के बारे में विचार करता हूं। तो इस प्रकार से अर्जुन विचार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे को इस राज्य में और अनेक प्रकार के सुखों में मेरे को कोई रुचि नहीं है, ये राज्य लेकर करूंगा क्या जब मेरे कोई रोग रहेंगे नहीं। और 32 to 35 के बीच वो क्लियरली एस्टेब्लिश करते हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं लड़ना है, क्योंकि उनको व्यक्तिगत लग रहा था कि एंजॉयमेंट मतलब फैमिली के साथ और सबके साथ, अगर कोई रहेगा ही नहीं तो मैं कैसे एंजॉयमेंट करूंगा, और ऐसा उनको तर्क दे रहे थे कृष्ण को। श्लोक क्रमांक 32 में वो कहते हैं, किम वो राजेन गोविंदा किम भोगेर जीवितेन वा येषाम अर्थे कंक्षितम नो राज्यम भोग सुखानि च। पहला लाइन में वो कह रहे हैं कि इस राज्य का मैं क्या करूं, और किम भोगेर, मैं इसको अपने संबंधी नहीं होने से कैसे आनंद भोग करूंगा, और येषाम अर्थे राज्यम भोग सुखानि च, मेरे लोग नहीं रहेंगे, मेरे रिश्तेदार नहीं रहेंगे, तो इस सुख को प्राप्त करके मैं किसके साथ आदान प्रदान करूं, किसके साथ
रेसिप्रोकेशन करूं, किसके साथ मैं इस आनंद को व्यक्त करूं। और फिर वो 33वें में 33rd में कहते हैं, तेमि अवस्थ युद्धे प्रणाम स्त्वक्तेव धनानि च आचार्यन पितृपुत्रस तथैव च पितामह। हमने देखा कि प्रारंभ में धृतराष्ट्र को संजय पूरा लिस्ट देते रिलेटिव्स का अर्जुन का, अब स्वयं अर्जुन लिस्ट दे रहे कृष्ण को। वो एक एक डिटेल में बता रहे हैं कि एक एक करके। अभी ये पहले 32nd में उन्होंने गोविंद शब्द का क्यों उल्लेख किया है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखो इंद्रिय सुख चाहता है सब लोग, और एंटरटेनमेंट को क्या कहते हैं, मनोरंजन। तो मन के स्तर पर आनंद चाहिए, मन सभी इंद्रियों का राजा है। तो गोविंद, मैंने सुना है कि आप सभी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हो, गाय को आनंद प्रदान करते हो, धरती को आनंद प्रदान करते हो। तो इंद्रियों को आनंद प्रदान करने की आपकी इच्छा, और ये बात कह रहे हो कि आप मैं अपने रिश्तेदारों से ही लड़ूं। तो ये अलग अलग नाम का, कृष्ण के अलग अलग नाम का उच्चार किया जा रहा है उसी श्लोकों में जहां पर वो एक मैसेज देने का प्रयत्न करते गए कृष्ण को। वो कह रहे हैं आप गोविंद हो और आप कह रहे हो कि मैं उनसे युद्ध लड़ूं, तो मुझे इंद्र तृप्ति कैसे होगी मेरी। और फिर आगे के श्लोक में वो 33rd में ये बता रहे हैं कि इन सब रिश्तेदारों से मैं कैसे लड़ूं, और उनका पूरा लिस्ट दे देते हैं। और वो बतलाते हैं कि कैसे मेरे जो आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनसे कैसे लड़ूं, पिता तुल्य लोगों से कैसे लड़ूं। फिर उसके बाद मेरे पुत्र के समान जो लक्ष्मण वगैरह है, इनसे कैसे लड़ूं, जो कि दुर्योधन के पुत्र है। पितामह भीष्म से कैसे लड़ूं मैं। अभी पितामह भीष्म के साथ अर्जुन का एक स्पेशल रिलेशन था, एक स्पेशल उनका ये था, क्योंकि पांडु जी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, अल्प आयु में जब बच्चे थे ये सब छोटे, तब मृत्यु हो गई थी। तो भीष्म पितामह उनके पिता तुल्य थे, दादाजी थे पर पिता जैसे प्रेम दे रहे थे। तो अर्जुन जब भी बचपन में मिट्टी में वगैरह खेलते थे, दौड़ते हुए आते थे और गोदी पर बैठते थे भीष्म के, और उनके गोदी पे बैठने के बाद अपना जो हाथ जो पूरा मैला हुआ था कीचड़ से, वो उनको पोंछते थे। फिर भीष्म हंसते थे और कहते अरे फिर तूने मेरा कपड़ा गंदा कर दिया। फिर उनके बड़े दाढ़ी को खींचा करते थे, अर्जुन छोटे बच्चे थे तभी, और कहते थे पिताजी पिताजी। तो भीष्म उनको कहते थे अरे मैं पिताजी नहीं हूँ तेरा, मैं तेरे पिताजी का पिताजी तुल्य हूँ। तो वो इस प्रकार से वो कहते थे और भीष्म हंसने लगते थे। तो ऐसे भीष्म के साथ कैसे लड़े हम, ये मेरे पितामह के साथ मैं कैसे लड़ूं, इस प्रकार का विचार कर रहे थे अर्जुन। और फिर मातुलह, मामा तुल्य जो भी शकुनी है या शाल्य है, उनसे कैसे लड़ूं। फिर ससुर की तरह जो द्रुपद है, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। और फिर पुत्र के समान, फिर पौत्रों के समान, ये जो भी जितने भी उनके ग्रैंड सन्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संतान हो चुके थे, जो दुर्योधन के पुत्र के भी पुत्र थे युद्ध में। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वो अनेक अनेक संबंधियों के बारे में बताते हैं। और अंत में वो कहते हैं एतान न हंतुम इच्छात्मी गिनतो अपि मधुसूदना। ये 34वें श्लोक में वो कहते हैं, अभी मधुसूदन शब्द का उपयोग करते हैं, वो कहते हैं कि आपने मधु राक्षस को मारा है और आपका इसलिए मधुसूदन नाम है, मान्य करते हैं हम। पर क्या कभी आपने संबंधियों को मारा है? हाँ, हमने कहीं तो सुना है, और आगे दूसरे अध्याय में बताएंगे भी वो बार बार इस बात को निकाल कर कि आपने मामा को मारा होगा कंस को, पर मैं क्यों ये करूँ। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से तर्क देने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्जुन, ताकि कृष्ण को समझ में आए कि मैं ऐसा विचार क्यों कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं जो करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो परफेक्ट है, और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ। तो यही कृष्ण को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे अर्जुन इस स्तर पर। और 35वें श्लोक में बहुत ही सुंदर है, हमने देखा अभी कि अनेक अनेक नामों का उपयोग किया गया है। तो इन सब नाम क्यों उपयोग किया जाता है उसका अर्थ हम थोड़ी देर में जानेंगे। 35वें श्लोक में है अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते निहत्य धात्राष्ट्रिणः कह प्रीति स जनार्दन। वो कह रहे हैं कि एक जहां पर वो पहले कह रहे थे धात्राष्ट्र दुर्बुद्धिर युद्ध प्रिय चिकीर्षवा से बार बार स्वजन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वो पहले कह रहे थे दुष्ट बुद्धिर लोगों को देखना चाहता हूं, धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि वाले पुत्रों को जो युद्ध लड़ने के लिए आए, और वो पूरा टर्न अराउंड हो गया, इमोशन का टर्मोइल हो गया, और अपने संबंधियों को सामने देखकर पूरा घूम गए अर्जुन। और वो कह रहे कि मेरे स्वजन है, इनको मैं नहीं मार सकता। अरे पूरा तीनों लोकों त्रैलोक्य राज्यस्य, पूरे तीनों लोकों का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मैं अपने संबंधियों को हाथ नहीं लगाऊंगा, उनके बाल को भी नहीं चोट पहुंचाऊंगा। इस प्रकार वो कह रहे हैं। विचार कीजिए, अब इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, कॉन्ट्रास्ट कीजिए अर्जुन को रावण के साथ।
रावण सुखी था, सब कुछ था, और ब्रह्मा जी ने सब कुछ प्रदान कर दिया था उनको वरदान द्वारा, परंतु कुबेर ने जो स्वर्ग के स्तर पर बनाया हुआ सुंदर लंका, ना कि ये धरती का श्रीलंका जो सिलोन, उसके बारे में नहीं, क्यों रावण कुबेर से झगड़ा करेंगे धरती के सिलोन के लिए, जो हम जिसको इंडिया का टीयर ड्रॉप कहा जाता है, वो आँख के अश्रु की तरह दिखता है भारत के नीचे। हर एक देश को अलग अलग प्रकार से लैंड ऑफ ड्रैगन कहा जाता है चाइना को, फिर उसके बाद थंडर ड्रैगन, रेड ड्रैगन कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, तो अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इंग्लैंड को लैंड ऑफ ग्लोरी एंड सक्सेस कहा जाता है, पता नहीं क्यों और कैसे, परंतु जो भी है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे इस लंका को अपने भाई कुबेर को, जो कि इतने महान थे और इतना प्रेम करते थे, उनसे छीन लिया गया और पुष्पक विमान भी छीन लिया गया। तो एक रावण कॉन्ट्रास्ट है, अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार है जबकि सब सुख है उसके पास। यहाँ पर अर्जुनों के प्रति इतना पीड़ा पहुंचाया संबंधियों ने, इतना दुख दिया, फिर भी मन में विचार क्या है, इनको नहीं मार सकता, ठीक है मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हुआ तो भी मुझे ये सुख नहीं चाहिए। कृष्ण ये विचार मत करो कि मैं सुख के भोग के विचार से मैं कार्य कर रहा हूँ। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जनार्दन शब्द का उपयोग किया गया है। गोपाल का अर्थ है जो गाय को और इंद्रियों को पोषण करे, पालन करे, और गोविंद का अर्थ है जो इंद्रियों को और जो गाय है उनको आनंद प्रदान करे। तो इंद्रियों के स्तर पर हम देखते हैं कि हम अपने स्तर पर अपना गुणगान सुनने में बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति की जब यश हो या कोई जय जयकार करे, कोई पॉलिटिशियन आ जाए और लोग चालू हो जाए, ये व्यक्ति का नेता का नाम लेने लगे तो हाथ दिखाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो स्वयं की स्तुति सुनना, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के सौंदर्य को निहारते रहना, स्वयं का हमेशा सुनते रहना एक स्तर तक आनंद दे सकता है। पर हम में ऐसा कुछ महान नहीं है जिससे हमको सदैव सुख मिलेगा। एक ही मार्ग से हम सदैव सुखी रह सकते हैं, वो है कृष्ण के नाम को निरंतर लेते रहना। हमने देखा प्रहलाद महाराज कोई भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहे और कहते रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना भी कठिनाई क्यों ना आए, वो कभी भी हिले नहीं, कभी भी हटे नहीं। ध्रुव महाराज इतनी घनघोर तपस्या करते हैं भगवान के नाम को लेते हुए, उनके रूप पे ध्यान लगाते हुए, और अनेक अनेक उदाहरण है शास्त्रों में। अभी के जस्ट 500 ईयर्स बैक मिडिवल पीरियड में जब मुगलों का राज्य था और मुगल का एक राजा था नवाब हुसैन शाह जो बंगाल में राज्य करता था, उसका एक डेप्यूटी व्यक्ति था जो गवर्नर था रामचंद्र खान। वो हरिदास ठाकुर नाम के एक महान संत थे जो कि मुस्लिम घराने में जन्म लिए थे, परंतु महान भक्त बने श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य की कृपा से। और वे निरंतर भगवान के नाम का जप करते थे, दिन में 192 राउंड्स करते थे, 18-16 घंटा या उससे ज़्यादा माला किया करते थे दिन भर, और बाकी समय दिनचर्या जो भी है उसमें निपटा लेते थे। तो ये व्यक्ति के पास वैश्या को भेजते और उस समय की सबसे सुंदर वैश्या को, पर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप रुकिए, जैसे ही मेरा माला हो जाएगा फिर मैं आपका जो भी इच्छा है पूर्ण करूँगा। परंतु वो माला करते ही रहते थे। तो माला सुन सुनकर ये जो है ये वैश्या पूर्ण रूप से भक्त के रूप में परिवर्तित हो गई, और बेनापोल में उन्होंने हरिदास ठाकुर जाते हुए उनको दीक्षा देकर कहे कि आप तुलसी के सामने बैठिए और निरंतर जप कीजिए, और महान साध्वी हो गई। स्वयं शिवजी की पत्नी माया देवी के रूप में आती है और हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने का प्रयत्न करती है, परंतु हरिदास ठाकुर उनसे भी नहीं हिल पाती है। तो माया कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर हम माया के स्वामी, मया दक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विप्र वर्तते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेंगे तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान की नाम की शक्ति है। जन आर्धन शब्द जब लिखते हैं जन आर्धन, तो वो कहता है भक्तों की रक्षा, उसका अर्थ निकलता है। पर अगर लिखा जाए जनार्दन तो होता है दुष्टों को नाश करना। तो शब्द चेंज हो जाते हैं जैसे आप संज्ञा करते हो उस प्रकार से। संस्कृत बहुत ही रोमांचक लैंग्वेज है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण का मुख्य कार्य क्या था, ये सभी दुष्टों का संहार करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, एक मुख्य कार्य ये भी था। तो होलसेल में सबको वहां पर उन्होंने जमा कर दिया था युद्ध भूमि में, और इस प्रकार अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर सबका संहार करने वाले थे। इसलिए हम सबको एक लाइफ लेसन्स या क्या सीख ले सकते हैं हम इससे, इन सभी 5 श्लोकों से। कल्टिवेट द इंटेलिजेंस टू आस्क क्वेश्चंस एंड हैव द करेज टू क्वेश्चन द क्वेश्चंस। बहुत लोग प्रश्न करते तथाकथित अपने आप को बुद्धिमान समझकर,
कि विश्व की निर्माण कैसे की होगी, ये भगवान ने कैसे किया होगा, अगर भगवान ने इस जगत का निर्माण किया तो भगवान ने किसको बनाया है। तो इसका उत्तर मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ दूंगा। अगर कोई व्यक्ति नॉवल पढ़ रहा है और नॉवल पढ़ते पढ़ते पूरे नॉवल को पढ़ देता है और बाद में ऑथर के पास जाता है और कहता है आपका नॉवल बहुत सुंदर था और सस्पेंस बहुत ज़बरदस्त था, आपने स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी है, पर पूरे नॉवल में आप कभी थे ही नहीं, आप कभी आए ही नहीं, आप कैरेक्टर है ही नहीं इसमें, तो व्यक्ति ऑथर उनको कहेगा अरे मूर्ख कहीं के, मैं इसका राइटर हूँ, मैंने इसको निर्माण किया है, तो मैं इसके अंदर कैरेक्टर में कैसे रहूँगा, मैं इसका निर्माता हूँ। तो इस जगत के निर्माता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, तो उनके बिगिनिंग को, उनके प्रारंभ को हम नहीं कह सकते। इस जगत में एक स्टार्ट है, एक मिडल है, एक एंड है, परंतु शाश्वत जगत में देयर इज नथिंग कॉल्ड बिगिनिंग, क्योंकि वो शाश्वत है, इटर्नल है, एंटी मैटर है, स्पिरिचुअल है, और ये समझने की आवश्यकता है। और हमको हर एक प्रश्न को तुरंत उत्तर जानने की इच्छा होती है, तुरंत उत्तर चाहिए। राधा गोविंद महाराज जी एक बार कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति खड़ा हो गया कथा के बीचों बीच, रास पंचाध्याय की कथा या कोई कृष्ण कथा करे तो खड़ा होकर कह दे स्वामी जी मैं जानना चाहता हूँ कि कृष्ण इतने सारे दूसरों के गोपियों के साथ नृत्य क्यों कर रहे थे। तो महाराज ने कहा मैं आपको, समस्या क्या है, आपके घर से कोई व्यक्ति गए थे क्या नृत्य करने में, तो फिर आपको समस्या किस बात की हो सकती है। जितने भी गोपी थे वो कम आयु के क्यों ना हो, जिनका विवाह हुआ है क्यों ना हो, हर एक की इच्छा थी मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ या कृष्ण से के साथ एक बार नृत्य करना चाहती हूँ। तो ये कृष्ण उनकी इच्छा को पूर्ति कर रहे थे। हजारों लाखों लोग फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं, हर एक की इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है कि मैं ऋतिक रोशन से विवाह करूँ, मैं शाहिद कपूर से विवाह करूँ, मैं टॉम क्रूज से विवाह करूँ, तो उसमें किसको समस्या नहीं है। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अगर उन जो गोपियां हैं उनकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं तो लोगों को समस्या क्यों होना चाहिए। लोगों को यह समस्या नहीं है कि कृष्ण इतने गोपियों के साथ नृत्य क्यों कर रहे थे, महाराज कहते हैं उनको समस्या ये है कि मैं एक के साथ ही क्यों रहूं, क्यों ना मैं अनेक लोगों को, स्त्रियों को भोग क्यों ना कर पाऊं। अगर आप अनेक स्त्रियों को 16,108 रानियों की तरह महल बना के दे सकते हो द्वारका में, तो क्यों नहीं। आप एक को संभालने में आपका पसीना निकल रहा है, तो आप ये 16,108 के बारे में स्वप्न में भी सोच नहीं सकते हो कि कैसे उनको मेंटेन कर पाए। और आज इतना कोरोना के बाद तो भूल ही जाइए सब प्रकार के स्वप्न को, कि व्यक्ति मेंटेनेंस में इतना खिंच जाएगा, बाकी भोग करने का तो बात उसके मन में कभी रहा नहीं। तो बार बार रेटोरिकल प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, जो कि शंबाधर पूर्ण, अर्थात इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे समझो कि उनको लग रहा है कि ये मेरा परफेक्ट ही है। वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण मेरे प्रश्नों को समझ क्यों नहीं पा रहे, मेरे तर्क को क्यों नहीं समझ पा रहे। फिर अर्जुन को पूर्ण रूप से कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे आप शारीरिक स्तर पर हो दूसरे अध्याय में, और बाद में इनकी सभी शंकाओं को पूर्ण रूप से निकाल देते हैं और एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, एक नाटकीय परिवर्तन आता है उनके जीवन में गीता के अंत में, और वो तेजी से उनके अंदर एक सशक्तिकरण भी आता है। और हम देखते हैं कि जब आत्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ते हैं तो नित्य शाश्वत प्रेम में अपने आप को आनंद प्रदान कर सकते हैं और उनको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत बार लोगों को अनेक अनेक प्रकार से लगता है कि गीता है क्या, कृष्ण क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, कृष्ण सोशल ऑर्डर, वर्णाश्रम या शांति भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या। कृष्णा's इंस्ट्रक्शन इज नॉट डिसरप्टिव बट इट इज रेजोर्टेटिव, अर्थात रेस्टोरेटिव, अर्थात कृष्णा का जो ये है वो हिंसात्मक या विध्वंसात्मक नहीं है, वो दृढ़ प्रदान करने वाला है। जैसे अर्जुन सोचते थे कि कृष्ण जिनका नाम जनार्दन है वो सभी जीवों के बारे में विचार करते, आश्रय देते, सबको नष्ट करने में क्यों तुले हैं। और कृष्ण उनको समझाते हैं कि मेरी बात को मानो, मेरी बात को न मान के अधर्म की स्थापना होगी। अधर्म से आपको कौरवों ने राज्य से बाहर निकाला, जुआ कपटी रूप से खेलकर, और आपको राज्य से विहीन कर दिया। अभी एक ही मार्ग है आपको कि आप राज्य प्राप्त कर सकते हो, इसलिए धर्म की स्थापना करो, और धर्म के आधार पर, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने दिया वो धर्म है, और उसका पालन करने का प्रयत्न करो। अगर आप नहीं लड़ोगे तो कौरव फिर राज्य करेंगे, और हर प्रकार से दुष्ट जो दुर्योधन है अपने भाई दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के साथ यहाँ पर सभी प्रजाओं का शोषण करेगा और सभी दुखी रहेंगे। इसलिए आपको लड़ने की आवश्यकता है, इस प्रकार वो बता रहे हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमको किस स्तर तक सहन करना है और उसके बाद लड़ने की आवश्यकता है। और वैदिक सभ्यता मतलब नॉन वायलेंस नहीं है।
वैदिक सभ्यता मतलब वेरेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड वायलेंस का उपयोग किया जा सकता है स्वयं की रक्षा के लिए। हम देखते हैं कि कश्मीर में लोग चाहते हैं कि शांति बना रहे, शांति वातावरण रहे, परंतु जब से हमको पता है कश्यप मुनि ने कश्मीर को बनाया है, उसके पश्चात जब मुगलों का राज्य आने लगा और मुगलों ने बल जबरी जब उन पर लोगों को इस्लामिक ट्रेडिशन में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया, तो इस्लाम का एक तरीका डायरेक्ट था, उनका प्रीचिंग वगैरह कुछ नहीं, तलवार के जोर पर कन्वर्शन। और एक जो पंथ कश्मीर में आया और जिनके कारण बहुत सारे कश्मीरी पंडित और अन्य लोग परिवर्तित हुए, धर्मांतरण किए, वो है सूफी। तो सूफी जो मार्ग है ना, सुनने में और उनके गाने और उनका जो मिस्टिसिज्म है वो सुन के बहुत रोमांटिक लगता है व्यक्ति को, अलग अलग आइडियाज आते हैं, पर इनका मुख्य कार्य है जिनके कारण अधिकतर लोगों को, कश्मीरी लोगों को मुस्लिम धर्म में या इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई कुरान पढ़कर प्रेरणा लेकर कोई अगर चेंज होता है या बाइबल पढ़कर क्रिश्चियन होता है, परंतु आप जबरदस्ती उनके प्राण, उनके रिश्तेदारों को किसी प्रकार से अनेक अनेक प्रकार शोषण देकर अगर आप करोगे, या कपटी रूप से सूफी लोगों ने क्या किया, अधिकतर लोगों को बताया कि हिंदू धर्म का ही एक मार्ग है और धीरे धीरे वहाँ ले लिया और उस पार ले गए। तो ये समझने की आवश्यकता है किस प्रकार परिवर्तन होता है। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के एकदम क्या कह सकते हैं आप, पोस्टर बॉय बुरहान वानी मारा गया। तो ये बुरहान वानी कौन है? बुरहान नाम इस्लामिक अरेबिक है, पर वानी क्या नाम है? वानी कश्मीरी पंडितों का सरनेम है। तो आपको इससे पता चल सकता है कि वहाँ पर सभी कश्मीरी पंडित थे, कोई टर्की का व्यक्ति आके कश्मीर में सेटल नहीं हुआ है, धर्मांतरण किया गया है, वो भी तलवार की जोर पर। तो इतिहास हर एक व्यक्ति को सदैव पता होना चाहिए। जगत में कोई भी उदाहरण ले लो, डेमोग्राफी इज रियलिटी। थाईलैंड शांति प्रिय है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो साउथ थाईलैंड है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो रिवॉल्ट कर रहा है, वो सदैव चाहता है कि अलग देश चाहता है। कहीं पर भी आप उदाहरण लो, म्यांमार में रखीन स्टेट है, वहाँ पर भी समस्या, लिबिया में समस्या है, यमन में समस्या है, इराक में समस्या है, ईरान में समस्या है, इजिप्ट में समस्या है। फिर उसके बाद जो देश आपको निकालना है वो उतार कर देख लो, आप जगह समस्या है। पूरे युगोस्लाविया में, बोस्निया में समस्या था। क्यों था? क्योंकि एक तथाकथित लोगों के वर्गों के लोगों को लगता है कि हम जो पालन करते हैं वही सर्वोत्तम है और बाकी सब नॉन बिलीवर्स है। तो इसके कारण जब व्यक्ति ईगोइस्टिक सेंस पर धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न करे तो हमें समझ में आता है कि वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। परंतु वैदिक सभ्यता इस प्रकार से नहीं है, धर्म के आधार पर है। तो हमारे जीवन में हमें प्रारंभ में लग सकता है आध्यात्मिक मार्ग में कि ये बहुत कठिन है, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है, ये बहुत ही मेरे को उद्ध्वस्त कर रहा है मेरे जीवन को, पर हम अगर निरंतर और अच्छे प्रकार से संवेदनशील होकर सेंसिटिवली अध्यात्म करते रहे तो हम ठीक प्रकार से प्रगति कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि कैसे दूसरों के जीवन में शांति आ सकती है और व्यक्तिगत जीवन में हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। और वो प्राप्त करने का मार्ग क्या है? वो प्राप्त करने का मार्ग है कि कैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और धीरे धीरे हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे और जिससे हम सभी अपने भावनाओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा।